हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन का अगला पार्ट जो कि होने वाला है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम एक सिंपल स्टेटमेंट में समझें तो एक ऐसी रिएक्शन है जहां स्ट्रॉन्ग रिप्लेस कर देता है वीक को। और इस रिएक्शन को समझने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट replaces another element from its compound। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अगर हम एक जनरल फॉर्मूला के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें तो अ रिएक्शन इन विच ए रिएक्टिंग विद बी सी फॉर्मिंग ए सी एंड बी। यहाँ एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो ए एलिमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, वी कैन ऑल्सो से हाईली रिएक्टिव है। while on the other hand element B is less reactive। इसीलिए इस रिएक्शन में A B को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके उसका पार्ट ले लेता है और रिएक्शन के बाद जो बचा हुआ B है वो सॉल्यूशन में नीचे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बैठ जाता है। आइए अब इस रिएक्शन को हम एक इंटरेस्टिंग मेमोरी ट्रिक से याद करते हैं जो कि आपके सामने है। हमारी मेमोरी ट्रिक है वन स्ट्रॉन्ग हीरो रिप्लेसेस अनदर वीक हीरो। या हम ये भी बोल सकते हैं वन एलिमेंट आउट अदर एलिमेंट इन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के गोल्डन रूल को समझते हैं। सो द गोल्डन रूल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते टाइम। वाइल ऑन द अदर हैंड इस स्टेटमेंट का रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। A less reactive element cannot displace more reactive element from its compound। एक्टिविटी सीरीज को हम आगे कवर करने वाले हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम ये डिसाइड करने में कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो आइए अब हम चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं होगी। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इट इज a series in which metals are arranged in increasing order of reactivity। एक ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो वो एक रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड आर कंसिडर्ड लेस रिएक्टिव। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को एक इजी निमोनिक से याद रख सकते हैं जो कुछ इस तरह से है। प्लीज, प्लीज स्टैंड फॉर पोटेशियम दैट इज के। स्टॉप, एस स्टैंड्स फॉर सोडियम। कॉलिंग, कॉलिंग के मैंने फर्स्ट टू अल्फाबेट्स लिए हैं दैट इज कैल्शियम। मी से हम याद रखेंगे मैग्नीशियम को। ए से याद रखेंगे एल्यूमिनियम। जेड से याद रखेंगे जिंक। आई से याद रखेंगे आयरन को, ट्राई को छोड़ देंगे। और एल से याद रखेंगे लेड दैट इज पीबी। हाउ से पहला लेटर लेंगे एच। कॉपर सी यू। एस से सिल्वर एंड लास्ट वन इज गोल्ड। आई होप आपको ये निमोनिक पसंद आया होगा।
आप इससे आसानी से पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगेन मैं रिपीट करूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को ऊपर रखा जाता है, जो कि अपने से नीचे प्रेजेंट दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल उन्हें उनके सॉल्यूशन और कंपाउंड से डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखते हैं। आइए अब हम एनसीईआरटी की एक्टिविटी को कवर करते हैं। एक्टिविटी 11, ये एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कॉपर डिस्प्लेस होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाय आयरन। इस रिएक्शन का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। यहाँ हम एक आयरन नेल को लेते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रॉपर्ली क्लीन की गई होती है, जिसपे कोई भी प्रोटेक्टिव आयरन ऑक्साइड की कवरिंग ना हो। अब इसे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर होता है। और इस टेस्ट ट्यूब को 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम के बाद हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलती है वो कुछ इस टाइप से है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर, सॉल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपेयर हो जाता है और लाइट ग्रीन कलर अपेयर होता है। लाइट ग्रीन कलर स्टूडेंट्स अपेयर होता है FeSO4 के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। एंड वन मोर थिंग वी ऑब्जर्व, जो आयरन नेल होती है वो रेडिश ब्राउन कोटिंग में आ जाती है। अब ये रेडिश ब्राउन कोटिंग किसकी वजह से आती है? तो दिस रेडिश ब्राउन कोटिंग कम्स ड्यू टू कॉपर। आप यहाँ पे इस इमेज से भी समझ सकते हैं, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हमने आयरन नेल को प्लेस किया तो ब्लू कलर थोड़ी देर के बाद डिसअपेयर हो गया एंड नील पे ब्राउन कलर का कॉपर सल्फेट डिपॉजिट होना शुरू हो गया, सॉरी कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। रिएक्शन अगर आप देखें तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो रही है। व्हेन Fe placed in copper sulfate solution, Fe displaces copper from its solution and form ferrous sulfate, that is FeSO4, and copper is precipitated in the form of red brown coating। रिएक्शन में स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। ग्रे आयरन नील कॉपर कोटिंग की वजह से ब्राउन हो जाती है। याद रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्लू टर्न इनटू ग्रीन एंड ग्रे नील टर्न इनटू ब्राउन। आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं एक और एक्टिविटी पे, दैट इज एक्टिविटी 12। इस एक्टिविटी में हम सिल्वर को डिस्प्लेस कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से यूजिंग कॉपर। यहाँ रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती है। व्हेन कॉपर इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन कॉपर वायर। यहाँ हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। इनिशियली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कलरलेस होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। यही सेम चीज हमने ऑब्जर्वेशन में भी मेंशन की है। कलरलेस सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है एंड सिल्वर के क्रिस्टल स्टार्ट डिपॉजिटिंग और कॉपर वायर पर सिल्वर के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन रिएक्टिविटी सीरीज में छुपा है। कॉपर is placed above silver, so copper can displace silver from its compound। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। एक रिएक्शन को देखकर अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है या नहीं, तो हमें इन 3 क्वेश्चन को अपने आप से पूछना होगा। सबसे पहली चीज कि क्या कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, क्या कोई फ्री एलिमेंट प्रेजेंट है जो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिमूव कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, क्या वो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये तीनों के तीनों आंसर हाँ है तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिनके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस दिए हुए हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इन सारे के सारे टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करने के लिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, जो कि बोर्ड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके आंसर्स भी हमें दे सकते हैं।
अगले टॉपिक में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद के टॉपिक दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर करेंगे। तो मिलते हैं